So now the question might be arise in your mind. We have in our school a smart panel board. हमारे स्कूल में स्मार्ट पैनल बोर्ड है। अब ये स्मार्ट बोर्ड पैनल बोर्ड है, इसका यूज़ हम टीचिंग में कैसे करते हैं। अभी मेरे सामने क्लास 6 का एक मॉड्यूल है सिविक्स का, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। Now in this module, how we are going to the student, how we are going to deal with the students. So at a time simultaneously we have a e-book, मतलब हमारे पास एक डिजिटल बुक्स होती है, वो डिजिटल बुक्स हम यहाँ पे बच्चों को दिखाते हैं। सेम टाइम हमारे पास PPTs होते हैं, we are having a PPTs, so we can change the slide and we can explain the content to the student. सेम टाइम्स हमारे पास वीडियो भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस अबाउट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ दिस इज द व्हाट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज देयर। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इज अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में अगर बात की जाए तो ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। ये बच्चों को हम कैसे दिखा सकते हैं? सो हियर वी कैन यूटिलाइज द PPT, हियर वी कैन यूज़ द वाइट बोर्ड। सेम टाइम अगर हम यहाँ पे वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे वाइट बोर्ड के साथ में हम बच्चों को, हमारा PPT भी चालू है, सेम टाइम मैं वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस वाइट बोर्ड। नाउ मैं अभी बता रहा हूँ वर्टिकल अरेंजमेंट। अभी वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है ये बच्चों को मालूम नहीं होता है। मैं यहाँ पे सिंपल वे में बच्चों को दिखाऊंगा। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी नो व्हाट इज दिस। वेरी गुड, ट्राइंगल। नाउ अभी यहाँ पे हम देखेंगे हाउ द पावर इज शेयर्ड वर्टिकली। वर्टिकली मीन्स upward to downward, how the power has been shared. So I divide this power in the 3 part. So 3 part is there. At the top level what we have, at the top level we have a central form of government. What we have? A central form of government. At the middle level we have a state form of government. What form of government do we have? State form of government. And at the bottom level, where I am talking, bottom level we have a local form of government. No, local मतलब कहाँ पे? यहीं पे। सो सी द पेरेंट्स हियर। पेरेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट बोर्ड पैनल एक ऐसा टूल है हमारी डिजिटल टीचिंग में। आज का लाइफ तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड कहा गया है, डिजिटल लाइफ कहा गया है। और आज की डिजिटल लाइफ में अगर हम सेम टाइम बच्चों को वाइट बोर्ड के साथ में, मैं अभी मेरा कंसेप्ट यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, लोकल गवर्नमेंट। अभी इसकी ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा था। अगर मैं इसको क्लियर कर दूँ, झटके में क्लियर है, मुझे यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं। 10 पार्टिकल नहीं निकलेंगे चौक से, या फिर इंक की भी एलर्जी नहीं हो सकती है। तो ये हो गया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी 3 पार्ट देखें, फिर से मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ। अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से डिवाइड किया है 3 पार्ट में, इसको भी समझते हैं, वी विल अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द 3 लेवल? एट द टॉपेस्ट लेवल, मिडल लेवल एंड द लोकल लेवल। नाउ एट द टॉप लेवल, एट द बॉटम लेवल अभी हम डिस्कस करने वाले जिसके बारे में, दैट इज व्हाट? रूरल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी देयर। एट द मिडल लेवल वी हैव अ ब्लॉक लेवल, दैट इज कॉल्ड पंचायती राज, पंचायत, और वी कैन से द पंचायत समिति। एंड एट द एपेक्स लेवल वी हैव अ जिला परिषद एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। So this is the vertical form of power sharing at the local government. Now यहाँ पे मैंने white board use कर लिया. Now I want to show the video to the student to make the concept more understand. मुझे पेरेंट्स स्टूडेंट्स को अगर यही कंसेप्ट मुझे बहुत अंडरस्टैंड वे में बहुत वीडियो के द्वारा दिखाना है, तो सेम टाइम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे YouTube के ऊपर जाऊँगा। YouTube में ऑलरेडी मैंने ये लिंक बना के रखी हुई है, तो YouTube में हम जाएंगे जैसे हम YouTube में जाएंगे, यहाँ पे मेरा PPT चालू है। मैं PPT के थ्रू कंटेंट एक्सप्लेन करूँगा। मैं PPT जैसे ही मिनिमाइज़ कर दूँगा, यहाँ पे जैसे ही PPT को मिनिमाइज़ कर दूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे जो मैंने लिंक ओपन करके रखा हुआ है वीडियोज़ का, तो ये इमीडिएटली मैं वीडियोज़ दिखा दूँगा। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन 1-2-10 सेकंड के लिए देखते हैं। We all know that our country is made up of many states. All of these states consist of many districts, which are divided into tehsils or talukas. Every tehsil
is a collection of small towns and villages. Most of the land in villages is used for farming, and the government is responsible for maintaining proper records of these lands. The task of maintaining the land records and collecting revenue from the farmers. यहाँ पे मैं पॉज करता हूँ वीडियो को थोड़ा। तो यहाँ पे सेम टाइम हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को स्मार्ट बोर्ड से एट ए टाइम हम बच्चों को पीपीडीज भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे पीपीडीज भी दिखा सकते हैं, सेम टाइम हम वीडियोस भी दिखा सकते हैं, और सेम टाइम हम यूज़ कर सकते हैं वाइट बोर्ड्स का। तो यहाँ पे हमें मल्टीपर्पज़ यूज़ करने को मिलता है वाइल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग लर्निंग हो रहा है वो इफ़ेक्टिव कैसे कर सकते हैं हम, तो ये स्मार्ट बोर्ड की वजह से हम इसको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों के जो कंसेप्ट्स हैं, जो डाउट्स है, ये अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ना कि सिर्फ एसएसटी सब्जेक्ट्स में, we can use this in science, in mathematics also. We are having a different tools in this whiteboard concept. अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सर्कल बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली सर्कल बन जाएगा। तो ये जो फीचर्स है, तो ये फीचर्स आपको बताएंगे हमारे मैथ्स के एक्सपर्ट्स मिस्टर किरण देशमुख सर, जो बताएंगे हमें डिटेल डिस्क्रिप्शंस अबाउट मैथ्स कि इसके और क्या फीचर्स है वाइट बोर्ड्स के, जो बच्चों को मैथमेटिक्स किस तरीके से इंथुजियाज्म वे में और इंटरेस्टिंग वे में, क्रिएटिव क्लासरूम में किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हो सकता है। इसका इम्पैक्ट हमारे जो है, हमारा जो किरण सर है मैथ के HOD, वो आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।